गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आजाद सिंह एंड मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाऊंगा। लास्ट क्लास में जब आप क्लास 5th में थे तब आपने ईवीएस पढ़ा था, ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ा था। तब आपने ईवीएस पढ़ा था तो उसमें क्या होता था, इसमें दो सब्जेक्ट्स मिक्स थे, पहला साइंस एंड दूसरा सोशल साइंस। लेकिन नाउ फ्रॉम क्लास 6 आप दो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। पहला जो सब्जेक्ट है वो आप पढ़ेंगे साइंस और दूसरा सोशल साइंस। साइंस जैसे कि आप सभी जानते हैं आपको पूजा मैडम पढ़ा रहे हैं और मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाऊंगा। तो उसी में सोशल साइंस में क्या होता है, तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है हिस्ट्री का, सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है ज्योग्राफी का, एंड थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ। अब हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, हमारे पास्ट के बारे में, और अगर हिंदी में अगर हम इसको बोले तो हमारे इतिहास के बारे में, कैसे इंसान ने अपने आप को बीते समय में किस तरीके से अपने आप को उन कंडीशंस में ढाला, कैसे पहले की जो जीवन शैली थी यानी पहले का जीवन रहने का तरीका जिसको हम इंग्लिश में लाइवलीहुड बोलते हैं, वो पहले जीवन जीने का ये शैली थी वो कैसी थी, है ना, इसके बारे में स्टडी करते। साथ ही साथ पुराने जो राजा महाराजा होते हैं उन्होंने कौन कौन से बैटल्स फॉट करे, क्या उन्होंने अपने किंगडम में अपनी कानून व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेशन रखा, क्या उनके पास इकोनॉमिकल स्ट्रेटेजीज थी, ये सब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ओके, वेयर एज ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं अर्थ के बारे में, अर्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेस होती है कि पहले कि अर्थ कैसे बना, कितने साल पुराना टाइम पहले अर्थ कैसा था, कैसे बना, कौन कौन सी प्रोसेस हुई तो रिवर्स बनी, कौन कौन सी प्रोसेस थी जिससे माउंटेन्स बने। ओके, और साथ ही साथ इसी से रिलेटेड हम अर्थ से रिलेटेड पढ़ेंगे, है ना, कि हम लास्ट क्लास में एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था, इसमें ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, है ना। और पॉलिटिकल सोशल लाइफ, पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ में आप पढ़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि कानून व्यवस्था जैसे जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो कैसे लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करती है सिटीज में एज वेल एज विलेजेस में। ओके, अब इसमें एक वर्ड यूज करेंगे, आपके लिए दो नए वर्ड है, एक तो होता है अर्बन और एक होता है रूरल। पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ में इसमें कि अर्बन जो वर्ड होता है वो रिफर हम करते हैं सिटीज में, वेयर इज रूरल जो हम वर्ड यूज करते हैं वो हम किस लिए करते हैं, विलेजेस के लिए। इतना क्लियर है। अब हम जो फर्स्ट चैप्टर हम ये आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वो है हिस्ट्री में से। आपका चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट में व्हाट, व्हेन, हाउ एंड व्हेन। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चों ने इमेजेस भेजी थी कि ये एक्टिविटी आप कब करवाओगे या कब बुक में कॉपी में करनी है। तो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ कि एक्टिविटी जो है वो जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स को दूंगा तब मैं आपको एक्टिविटी के नोट्स भी आपको दे दूंगा। तो आपको बस उसको बुक में, आपकी जो बुक्स है उसमें फिल करना है, आपको कॉपी में नहीं लिखना है। कॉपी में सिर्फ आप लोग कॉपी में आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर भी लिखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, और जो कुछ भी अदर चीजें हैं वो आप नहीं करेंगे, कॉपी के अंदर आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको बुक के अंदर लिखना है। आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स और मैथ एक्टिविटी आपको कॉपी में करनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी कॉपी में नहीं करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, जो आपने इमेजेस भेजी थी एक्टिविटी की वो सब बुक में ही फिल होंगी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है व्हाई डू वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री। हिस्ट्री हमें क्यों पड़ती है, कि क्या जरूरत है कि हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। ओके, तो सबसे पहला जो बेसिक ये होता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हिस्ट्री पढ़ने का हमारा रीजन ये होता है कि पहले के पीपल्स, हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, है ना, जो बहुत सालों पहले अर्थ जब स्टार्ट हुआ था, जो अर्थ में ह्यूमंस
ह्यूमन जब पहली बार जब जी रहे थे तो उस समय उनकी लाइफ कैसी थी, कैसे उन्होंने अपने आप को इवॉल्व करा। इवॉल्व करना मतलब कि कैसे उन्होंने जो रिसोर्सेस जो उनके पास उस समय मौजूद थे उनसे वो लोग कैसे अपनी लाइवलीहुड, अपने जीवन शैली को कैसे चलाते थे, कौन कौन से चेंजेस है उनकी लाइवलीहुड में समय के आते आते, और आज हमारा टाइम कैसा है, ये सारी चीजें हम कंपेयर करते हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो आज की बुक में जो स्टार्टिंग, तो उसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक जो उसमें हम कवर करेंगे कि हमारे एंसेस्टर्स पहले कैसे रहते थे। ओके, पहले हमारे एंसेस्टर्स कैसे रहते थे, एज ए हंटर्स एंड गैदरर्स। एंसेस्टर्स किस तरीके से अपनी लाइवलीहुड डिसाइड करते थे उस समय। ओके, तो उसमें जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो क्या थे, हंटर्स एंड गैदरर्स। ओके, अब हंटर मतलब शिकार करना, किनका, एनिमल्स का। एनिमल का शिकार क्यों किया जाता था, ताकि उन्हें प्रॉपर फूड एंड उनके जो प्रोडक्ट्स है, जो उनकी स्किन होती थी, है ना, जो उनकी चमड़ी थी, उनकी स्किन से कपड़े बनाकर पहन सके। ओके, गैदरर्स मतलब जो भी फूड मिलता था फ्रॉम द प्लांट्स, है ना, प्लांट्स जिस टाइप का फूड मिलता था, वेजिटेबल्स हो गए और रॉ फ्रूट हो गया, ये सब जो उनको मिलता था वो उसको गैदर करते थे और उसी से अपनी लाइफ को आगे डिसाइड करते थे, अफोर्ड फूड एंड क्लोथिंग। साथ ही साथ अब ये लोग रहते कहाँ थे, मतलब किस हालत में रहते थे पहले जब स्टार्ट थी जब, तो ह्यूमंस कैसे रहते थे पहले, ये लोग केव्स में रहते थे, यानी कि गुफाओं में, है ना, गुफाओं में ये लोग रहते थे। रीजन क्या होता था गुफाओं में रहने का, कि वो इन्हें जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे, है ना, वाइल्ड एनिमल से बचाते थे। रात को क्या होता था, अब दिन तो ये लोग हंटिंग करने में, गैदरिंग करने में निकाल देते, तो वहां वो लोग चौकन्ना रहते थे वाइल्ड एनिमल से का अटैक से। पर लेकिन जब रात होती थी तब ये लोग केव्स में रहते थे, ताकि कोई भी एनिमल्स इन पे अटैक नहीं कर सके, एक सेफ्टी में रहे। ओके, इतना समझ में आया। अब जो हमारा जो ये टॉपिक है हमारे, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री, तो कि हम इसलिए भी पढ़ते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने कितनी स्ट्रगल करी लाइफ को, उस समय अपनी लाइफ को बिताने में। आज तो आपके पास सारी फैसिलिटीज है, एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास टीवीज है, मोबाइल्स है, तो आपका एंटरटेनमेंट ऐसे ही हो जाता है। पर उस समय ये सब चीजें नहीं थी, तो उस समय वो लोग कैसे एंटरटेनमेंट करते थे, उस समय वो लोग एंटरटेनमेंट करते थे गाना गाकर, पेंटिंग्स बनाकर, ये सारी चीजें करते थे, जब जाकर का एंटरटेनमेंट होता था। और उन्हीं की जो पेंटिंग्स हैं, उन्हीं से हमें पता चलता है कि हमारे एंसेस्टर्स पहले कितने साल पहले एग्जिस्ट करते थे, और वो लोग उस समय क्या क्या सोर्सेस यूज करते थे नेचर से, जिससे कि वो लोग अपनी लाइवलीहुड बिता सके। ओके, अब जब हम उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि उस समय, तो हमें पता चलता है कि उस समय वो लोग कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे, है ना, बाय सॉन्ग्स, स्टोरीज, जिससे कि वो उस समय अपने एंटरटेनमेंट करने के लिए यूज करते थे। जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ एंड वेयर डिड पीपल इन द अर्ली एजेस लिव, है ना, हाउ एंड वेयर डिड पीपल लिव इन द अर्ली एजेस। पहले के इंसान जब स्टार्टिंग में जब ह्यूमन ने रिसाइड किया अर्थ पर, तब कैसे वो लोग रिसाइड करते थे, कहाँ रहते थे, क्या क्या तरीका यूज करते थे, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो लोग हंटर्स और गैदरर्स थे, तो आपको एक पॉइंट तो क्लियर होगी कि भैया फूड एंड क्लॉथिंग के लिए तो वो लोग एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट जो चीजें थी कि वो रहते कहाँ थे, तो उन्होंने उनका जो प्राइमरी जो हाउस था वो कैसा था, केव्स ढूंढते थे, केव्स में वो लोग रात में रिसाइड कर सके। पर लेकिन क्या होता था, प्रॉब्लम क्या होती थी यहाँ पर कि किसी भी एक जगह पे रहते थे तो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए उनको सोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे कि फल है, वेजिटेबल्स है, एक ना एक दिन तो खत्म हो जाएंगे जब से वो सारे तोड़ लेंगे पेड़ पे से, है ना। एनिमल्स भी, जब उनको एनिमल्स को पता चल जाएगा कि यहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं और वो हमारा शिकार करें, तो वो उस जगह जाना ही बंद कर देंगे, तो उनके लिए मुश्किल होती थी कि खाना जब नहीं मिलेगा तो वो मुश्किल होती थी। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे फॉर द सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। इसमें एक और पॉइंट जो में रह गया, पानी, जहाँ पे पानी बहुत इजीली अवेलेबल हो।
आपको भी प्यास लगती थी और उनको भी प्यास, आपको भी प्यास लगती है और उनको भी प्यास लगती। तो जहाँ पर पानी इजीली अवेलेबल हो, जहाँ पर फूड इजीली अवेलेबल हो और जहाँ पर इनके रहने के लिए कोई अच्छी सेफ जगह हो, ये लोग ऐसी जगह ढूंढते थे। पर ये लोग एक जगह कभी सेटल नहीं रहते थे, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे इन द सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। मतलब कि खाना, पानी और रहने के लिए जगह को खोजने के लिए ये लोग हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। हाँ, अब इस प्रोसेस को जब the people from when the people migrate from one place to another, ओके, जब पीपल एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नोमैड्स, है ना। इनको हम फिर क्या बोलते हैं? ऐसे पीपल्स को जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नोमैड्स। ओके, अब आपको समझ में आ गया कि इस टॉपिक में हम आगे क्या पढ़ेंगे कि कैसे उस समय के पीपल्स रहते थे। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आएगा, जो हमें सबसे पहले हमें जो सबूत मिलते हैं कि पहले हमारे अर्ली ह्यूमंस कहाँ रहा करते थे, सबसे पहला सबूत हमें मिलता है रिवर नर्मदा में। रिवर नर्मदा के आसपास जितने भी जो किनारों के जो इलाके हैं वहाँ पर हमें इसका सबूत मिलता है कि वहाँ पर हमारे अर्ली ह्यूमंस रहते थे। और ये कम से कम 10,000 साल पुरानी बात है, कम से कम आज से 10,000 साल पुरानी। इसका आपने अगर एमपी में 10,000 साल पुरानी जो केव है वो है भीमबेटका में, जो कि भोपाल में सिचुएट करती है। भोपाल से 25 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर भीमबेटका है। तो वहाँ पर हमें सबूत मिलते हैं कि उस समय अर्ली ह्यूमंस एग्जिस्ट करते थे। अब जो रिवर नर्मदा में जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे वो बेसिकली सिर्फ हंटिंग पर डिपेंडेंट थे। हंटिंग पर डिपेंडेंट मतलब कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि वो हंटिंग्स करते थे, जानवरों का शिकार करना, और जो प्लांट से जो फूड मिलता था उसको वो रॉ मतलब कच्चा ही खाते थे। ओके, अभी तक इनको कुछ भी पता नहीं था कि जो फूड है उसको हम पकाना खाएंगे तो और शायद टेस्टी बने। ओके, अभी तक सिर्फ ह्यूमंस ने अपने जो सोर्सेस है उनको अच्छे से यूटिलाइज करना नहीं सीखा था। ओके, ये तो आपका हो गया रिवर नर्मदा का। सेकंड जो है वो है सुलेमान एंड किरथार हिल्स। सुलेमान एंड किरथार हिल्स जो है आज से कम 8,000 साल पुराने पीपल्स अर्ली ह्यूमंस की एज है वो, है ना। कम से कम 8,000 साल पुराने यहाँ पे कुछ पीपल्स के हमें एविडेंस मिले थे कि ये लोग यहाँ पे रिसाइड करते थे। अब ये जो सुलेमान एंड किरथार हिल्स ने जो हमें सबूत मिले उससे हमें एक चीज ये पता चलती है कि एक ऐसी सिविलाइजेशन थी या यहाँ पे पीपल्स, यहाँ तक पीपल्स आते पीपल्स जो उस समय के जो अर्ली ह्यूमंस थे उनको ये पता चल चुका था कि एग्रीकल्चर मतलब कि खेती बाड़ी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो एविडेंस मिलता है कि इन्होंने किस की खेती करी थी, यहाँ पर उन्होंने व्हीट और बार्ली की खेती करी थी, है ना। यहाँ पर इन्होंने व्हीट और बार्ली मतलब एग्रीकल्चर इनको करना आ गया था। अब इन्होंने हंटिंग करना कम कर दी थी और अपना जो फूड है उसको ग्रो करना स्टार्ट करता। साथ ही साथ इन्होंने एक और चीज यहाँ पे सीखी थी, इन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीख लिया था। अब मैं आपको बताऊँ डोमेस्टिकेशन होता क्या है, डोमेस्टिकेटेड करने का मतलब क्या होता है। डोमेस्टिकेटेड करने का मतलब ये होता है कि आप एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर देते हैं, आप उनको ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो आपकी बातें सुने, है ना। तो यहाँ पर जो अर्ली ह्यूमंस थे इन्होंने तो कितने केपेबल हो चुके थे कि इन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया। इनिशियली इन्होंने जो इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया वो थे काउ, गॉट और शीप। अब आप सभी को पता है काउ एंड गॉट से क्या क्या हमें मिल सकता है, मिल्क मिल सकता है। वेयर शीप से जो होता था वो हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है ना, ऊन जो हमें मिलता है वो शीप से मिलता है। तो ये सारी चीजें उसको यूटिलाइज करते थे बहुत अच्छे से। ओके, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे गैरो हिल्स एंड द विंध्यास। गैरो हिल्स और विंध्यास में जो सबसे खास बात ये थी कि यहाँ पर भी एग्रीकल्चर तो इन्होंने सीख ही लिया था, पर लेकिन यहाँ पे जो विंध्यास है, आपने विंध्याचल सुना होगा वर्ड, जो विंध्यास है वहाँ पे बारिश बहुत होती थी। अब बारिश बहुत होती थी तो वहाँ पे आप व्हीट है बार्ली का ग्रो नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पे आप क्या ग्रो करोगे, वहाँ पे राइस ग्रो करना उन्होंने सीखी। वहाँ पर ये एविडेंस मिला था कि वहाँ के जो पीपल्स थे उन्होंने अर्ली जो ह्यूमंस थे उन्होंने वहाँ पे राइस ग्रो करना स्टार्ट किया, यानी कि चावल ग्रो करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, है ना। कि
नदी रिवर इंदस और उसके और उनसे जो नदियाँ लगी हुई हैं, है ना, उनमें जो नदियाँ जो रिवर इंदस के साथ जुड़ी हुई हैं वो है चेनाब, रवि, झेलम, बीस एंड सतलज। इन चारों रिवर से रिवर इंदस जुड़ी हुई है और यहाँ पर हमें सबसे अच्छी या फिर हम ये बोल सकते हैं सबसे मॉडर्न सिविलाइजेशन मिली थी, के सबूत मिले थे। यहाँ पर जो सिविलाइजेशन थी वो इतनी वेल एडवांस थी, यहाँ के पीपल्स, यहाँ तक जो अर्ली ह्यूमंस थे वो लोग इतने मतलब उनको हर रिसोर्स को यूज़ करना आ गया था। उनके पास जो ड्रेनेज फैसिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा, मतलब आज जो ड्रेनेज फैसिलिटी हम यूज़ कर रहे हैं सेम ड्रेनेज फैसिलिटी वो लोग यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा काफ़ी मॉडर्नाइज्ड सिविलाइजेशन थी। ओके, आप ड्रेनेज फैसिलिटी अगर आपको नहीं पता हो तो इसका मतलब ये होता है कि किस तरीके से जो हमारे घरों से जो वेस्ट जो वाटर जो निकलता है वो किस तरीके से निकलता है, नालियों से निकलता है, बिल्कुल ठीक जैसे नालियों से निकलता है वैसी ही ड्रेनेज फैसिलिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी। और ये कम से कम आज से 4700 ईयर्स अगो की बात है। तो मतलब उस समय सोचिए कि कितनी मॉडर्न सिविलाइजेशन थी एज कम्पेयर टू टुडे। पर लेकिन साथ ही यहाँ पर कुछ एक नेचुरल डिजास्टर आया, यानी कि कुछ प्राकृतिक आपदा आई जिसकी वजह से ये सब ये जो सिविलाइजेशन थी ये पूरी तरीके से वैनिश हो गई। लास्ट जो हम इसमें एक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब रिवर गंगा क्या है, किनारों पर जो भी जगहों पर जहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए ग्रुप्स बना के रहे वहाँ पर कौन कौन से किंगडम्स बने ये सब पढ़ेंगे। हालांकि इसके ऊपर बहुत बड़ा चैप्टर है पर लेकिन अब इसमें इंट्रोडक्शन नहीं दे देता हूँ कि आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना ही होगा। तो जो रिवर गंगा ट्रिब्यूटरीज में बहुत सारे ऐसे सिविलाइजेशन थी जिन्होंने वहाँ पे स्टैब्लिश करा। उसी में से एक जो बहुत प्रोमिनेंट मानी जाती है इंडियन हिस्ट्री में वो है मगध का किंगडम वहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था। उसमें बिंबिसार, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे रूलर्स ने रूल किया। नेक्स्ट जो हम ये टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्हाई डिड पीपल ट्रैवल लैंड्स इन द पास्ट। पीपल उस समय एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करते थे। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया था कि एक फॉर द सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर, खाना पीना और रहने की जगह ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। और साथ ही साथ ये लोग अपने धर्म मतलब रिलीजन को प्रचार करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। तीसरी जो चीज होती थी कि ये लोग लैंड्स को कॉन्क्वर करते थे, मतलब अपने जो लैंड है उसको बढ़ाना, अपने जो किंगडम है उसको और एक्सपांड करते, उसको और बड़ा करते थे। इसीलिए ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। और ट्रेड करने के लिए, ट्रेड यानी कि बिजनेस करने के लिए ये लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज इंटरेस्टिंग होती है, बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होती थी कि वहां जाके देखते हैं वहां पीपल्स कैसे रहते होंगे, ये सब जानने के लिए पीपल्स उस समय ट्रैवल करते थे। हालांकि ये माना जाता है कि उस समय उनको बहुत परेशानी हुआ करती थी जब एक जैसे दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। प्रॉब्लम होती थी कि पहाड़ आते थे, नदियां आती थी, महासागर आते थे, जिससे उनको थोड़ी तकलीफ होती थी। पर फिर भी ह्यूमंस नहीं रुके, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। अब ट्रैवल करने से, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने से फायदा क्या होता है ना, आप अपना कल्चर लेके जाते हो किसी जगह, तो आप वहाँ अपने कल्चर के बारे में बताते हो कि देखो हम ऐसा करते हैं, हम ये करते हैं, हमारे इसमें ये होता है। आप अपनी फूड टेक्निक शेयर कर सकते हो कि देखिए हम इस चीज़, जैसे आप अभी बना रहे हो, इस चीज़ को और अच्छा बना सकते हैं। आप अगर इस तरीके से बनाओगे, ये मसाले यूज़ करोगे या फिर इस तरीके से बनाओगे तो ये और टेस्टी लगे। तो इससे क्या होता है कि इससे किसी के जो इंसान एक जगह से ट्रैवल करता है तो वो अपने आइडियाज़ भी देता है कि देखिए आप ऐसा कीजिए, आप अपने हाउसेस ऐसे बनाइए तो आपको और सेफ्टी मिल जाएगी, आप क्रॉप्स ये ग्रो कर सकते हैं तो आपको और ये फायदा हो सकता है। तो ये सारे आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, साथ साथ हमें एक कल्चर्स मिलते हैं और एक नया कल्चर बन जाता है, एक नया ट्रेडिशन बन जाता है। इसीलिए ह्यूमंस दे यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, और इसका बहुत ज़्यादा फायदा भी होता है कि किसका ट्रेडिशन कल्चर्स में चेंज आता है, नए कल्चर और नए ट्रेडिशंस, नई कुकिंग स्टाइल्स हमें मिलती है। ओके, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा इंडिया। हमारे इंडिया में हर एक रीजन में अपनी
खुद की एक स्टाइल है, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के ट्रेडिशंस, वहाँ पर खाना खाने का तरीका या खाना बनाने का तरीका सब कुछ डिफर है। तो ये किस वजह से होता है? जब आप एक जगह मूव करते हो तो आप अपना कल्चर भी लेके जाते हो साथ में। इस वजह से ट्रैवलिंग, जब पीपल व्हेन दे यूज्ड टू ट्रैवल, तो ये अपने आइडियाज, कल्चर, ट्रेडिशन भी साथ लेके चलते थे, ताकि अदर जो पार्ट्स है वहाँ पर अपने आइडियाज, कल्चर, रिलीजन्स को स्प्रेड कर सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे